चलो हम एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखते हैं। उसके लिए कुछ मैंडेटरी स्टेप चाहिए रहता है आर्टिकल लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम पहला स्टेप है यूज टेबल ऑफ कंटेंट। यानी हम जब वर्डप्रेस में कोई कंटेंट लिखते हैं तो सबसे पहले एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है। वो टेबल प्लगइन होता है। उसमें क्या रहता है कि जो हम आर्टिकल लाइन बाय लाइन लिखते हैं, हेडिंग बाय हेडिंग, वो उसमें आते जाता है और जिस हेडिंग में हम क्लिक करेंगे वह हेडिंग वहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेबल कंटेंट लिखते हैं। उसके बाद हमें एक ऐसा टाइटल देना पड़ता है जिससे लोग देख करके अट्रैक्ट हों या उसके लिए यूज़फुल हो। क्योंकि जब भी हम अगर हम किसी आर्टिकल को देखते हैं तो सबसे पहले हम टाइटल सबसे पहले दिखता है। टाइटल अगर अच्छा लगा तभी हम आर्टिकल को पढ़ेंगे। सबसे पहले एक अच्छा आर्टिकल लिखने के लिए एक टाइटल ज़रूरी है। आप इसके बारे में डीप रिसर्च करें और दूसरों के टाइटल को देखें और जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगे उसको वही टाइटल हम आर्टिकल में लिखते हैं। इससे हमारे आर्टिकल में ग्रोथ आता है और लोग जल्दी से जल्दी हमें हमारे आर्टिकल को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तीसरा है हमें सबसे पहले जो भी आर्टिकल लिखते हैं तो हम सबसे पहले हम H1 हेडिंग लिखते हैं कि इससे हमारा आर्टिकल एक अच्छा दिखता है। क्योंकि जब हम हेडिंग डालते हैं तभी हमारा आर्टिकल एक सुंदर दिखना चालू हो जाता है और एक अट्रैक्टिव आर्टिकल लिखने के लिए हेडिंग डालना ज़रूरी है। सबसे पहले H1 हेडिंग डालें, ठीक है? उसके बाद सब हेडिंग डालें, H2 H3 डालें। उसका एक सब हेडिंग होना ज़रूरी है जिससे कि हमारा आर्टिकल व्यवस्थित दिखता है। यह हमें आर्टिकल को अट्रैक्टिव बनाने में बहुत ही मदद करता है। और तीसरा है यूजिंग कैटेगरी एंड टैग सिलेक्शन, क्योंकि इससे हमारा आर्टिकल का एसईओ में बहुत मदद करता है। जब हम किसी आर्टिकल में कैटेगरी डालते हैं या टैग डालते हैं तो उसमें जब गूगल हमारे पेज को सिर्फ कैटेगरी और टैग्स के ही बदौलत हमारे आर्टिकल को रैंकिंग में डालता है। अगर हम अच्छे टैग डालें तो हमारा चांसेस रहता है कि हमारा हमारा आर्टिकल रैंक में है। जितना ज़्यादा अच्छा-अच्छा कैटेगरी डालेंगे, टैग डालेंगे और उसके हिसाब से आर्टिकल लिखेंगे तो हमारा चांसेस बढ़ेंगे कि हमारा आर्टिकल टॉप 10 में आए। और इमेज आल्ट टैग ये भी बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे इमेज को एसईओ करने के लिए बहुत मदद करता है। जब हम इमेज में आल्ट टैग डालते हैं या फिर कुछ इमेज में जब किसी आर्टिकल जो लिख रहे हैं वहाँ पे एक इमेज आल्ट करके टैग आता है, वहाँ पे इमेज का नाम लिख देते हैं। इससे हमारे गूगल एक में इमेज को भी सर्च कर लेता है। जिस नाम से हम आर्टिकल लिख रहे हैं, उसी नाम से हमें इमेज का नाम लिखना पड़ता है। इससे कि हमारा आर्टिकल पूरी तरह से एसईओ फ्रेंडली हो जाता है। अगला स्टेप है यूज हेडिंग, सब हेडिंग, टेबल्स एंड पॉइंट एज पर योर कंटेंट। सबसे पहले हमें हेडिंग में ध्यान देना चाहिए। अच्छा-अच्छा हेडिंग डालना चाहिए, जो हमारे आर्टिकल को और अट्रैक्टिव बनाता है। दूसरा है सब हेडिंग। सब हेडिंग भी अच्छे से अच्छा डालना चाहिए, जो हमारे आर्टिकल को और ही एक बेहतरीन आर्टिकल बनाता है। और सबसे ज़रूरी काम है अपने आर्टिकल में टेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि जब हम टेबल्स में कोई प्रोडक्ट का डिटेल डालते हैं, तो हमारे लिए भी अच्छा रहता है और साथ-साथ यूज़र को भी आर्टिकल को पढ़ने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। उसे अ, टेबल में ऐसा रहता है कि टेबल जैसे कि हम टेबल किसी प्रोडक्ट डिटेल डाल रहे हैं, हम उस पे टेबल में अगर डाल दिए, उसका डिटेल को पॉइंट टू पॉइंट लिख दिए, तो यूज़र को इतना आसान हो जाता है आर्टिकल पढ़ने में कि वह बार-बार आर्टिकल को पढ़ता है।
और इससे ये भी फ़ायदा मिलता है क्योंकि उसे डिटेल एक टेबल में मिल गया, तो उसे ज़्यादा आर्टिकल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ता। वो तुरंत प्रोडक्ट ले लेता है, जिससे कि हमारा भी फ़ायदा हो जाता है। इसीलिए हमें टेबल्स और पॉइंट का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। यूज़ फोकस कीवर्ड इन हेडिंग इफ पॉसिबल। हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि हम कीवर्ड जो यूज़ कर रहे हैं, वो हेडिंग में होना चाहिए, क्योंकि जिससे कि हमारा जो हम आर्टिकल लिख रहे हैं, उसका एसईओ अच्छे से हो जाता है। क्योंकि जब हम कीवर्ड को हेडिंग में डालते हैं, तो वो आर्टिकल रैंकिंग में आने का चांस बढ़ जाता है और गूगल सिर्फ़ कीवर्ड के सहारे ही हमारे आर्टिकल को रैंकिंग में डालता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम जो आर्टिकल लिख रहे हैं, उसका हेडिंग में उस जो मेन कीवर्ड है, वो रहना ज़रूरी है। जिससे कि हमारा आर्टिकल में एक टाइप से प्रोटेक्टिव हो जाता है। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड यूज़ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कीवर्ड इतना यूज़ कर देते हैं कि जिससे कि आर्टिकल हमारा एक ऐसे लगता है कि वो आर्टिकल कई बार पढ़ने लायक भी नहीं रह जाता। क्योंकि इतना ज़्यादा कीवर्ड यूज़ कर देते हैं कि वो भले ही एसईओ में आ जाए, मगर जो यूज़र फ्रेंडली नहीं हो जाता। क्योंकि यूज़र को क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन, और हम कीवर्ड में इतना ज़्यादा लिख देते हैं क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन ना रह करके सिर्फ़ कीवर्ड ही कीवर्ड दिखाई देता है। तो सबसे ज़्यादा ऐसा दिमाग लगाना चाहिए कि कीवर्ड भी मिले और साथ यूज़र फ्रेंडली भी हो। जिससे कि हमारा आर्टिकल एक यूज़र फ्रेंडली भी हो और एसईओ फ्रेंडली भी हो। ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है इन्फोग्राफी। ये बहुत ज़रूरी है। हमारा आर्टिकल इतना इन्फॉर्मेशन से भरा होना चाहिए, जिससे कि यूज़र एक बार उसको पढ़े तो और दूसरा आर्टिकल उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इतना इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए कि यूज़र को इतना नॉलेज मिले कि वो प्रोडक्ट ले सकें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूज़र यूज़र के नज़रिए देखेंगे कि आर्टिकल क्यों पढ़ेगा? क्योंकि उससे उसको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, उसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल रही है, इसीलिए पढ़ेगा। आप एसईओ फ्रेंडली भी डालें, मगर इतना इतना डिटेल में आप उसका वर्णन करें कि जो यूज़र है, वो उसको जब भी वो आर्टिकल पढ़े तो उसको उसके पूरा डाउट सॉल्व हो जाए। उस प्रोडक्ट का इतना जानकारी मिल जाए कि वह यूज़र उस प्रोडक्ट को ले ले हमारे लिंक से। इससे कि हमारा भी फ़ायदा होगा। ठीक है? अगला है ज़्यादा से ज़्यादा इमेज का प्रयोग करें और वीडियो का प्रयोग करें। हमें इमेज बहुत अच्छे से एक अट्रैक्टिव इमेज बनाना चाहिए। सबसे पहले हमें इमेज में फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि जब भी आर्टिकल को देखता है तो सबसे पहले वो इमेज को देखता है। टाइटल को देखेगा, साथ-साथ इमेज में भी उ उसका फ़ोकस रहता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि इमेज हमारे पूरे आर्टिकल का एक आईना रहता है कि हमारा आर्टिकल कैसा रहेगा। तो हमें इमेज का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, अट्रैक्टिव इमेज बनाना चाहिए। और तीसरा और सबसे और एक काम और करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें वीडियो भी बनाना चाहिए। क्योंकि वीडियो से हमारे जो आर्टिकल का उसका अट्रैक्टिवपन अट्रैक्टिव और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगना चालू हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा बना दिया जाए, तो हमारे आर्टिकल का जो यूज़र फ्रेंडली है वो बहुत बढ़ जाता है। हमारा वीडियो से ही हमारा आर्टिकल और प्रभावशाली हो जाता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि एक वीडियो ज़रूर बनाएँ उस आर्टिकल के बारे में। ठीक है? इसमें इनबाउंड लिंक और आउटबाउंड लिंक भी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब हम आर्टिकल लिखते हैं, तो उसमें बहुत सारे चीज़ें रहते हैं, जैसे बहुत सारे कीवर्ड्स रहते हैं या फिर एक वर्ड होता है। वो वर्ड के बारे में हम पहले से एक आर्टिकल लिख चुके रहते हैं। कभी-कभार ऐसा भी होता है कि हम अपने पिछले आर्टिकल में भी वो कीवर्ड यूज़ कर चुके हैं। तो हमें उस कीवर्ड में जाकर के वहाँ पे उसको सेलेक्ट करके उसमें उस आर्टिकल का लिंक दे देना चाहिए। जिससे कि हमारा जब भी कोई यूज़र
जब हमारा आर्टिकल को पढ़ता है, तो वह उस लिंक को क्लिक करता है, तो वो हमारे जो नेक्स्ट आर्टिकल में वहाँ चले जाता है, जिससे कि उसे और आसानी हो जाती है उस आर्टिकल के बारे में जानने के लिए। क्योंकि हम हर चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, हम हर कीवर्ड को हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें एक लिंक देना ज़रूरी रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम ऐसे कीवर्ड यूज़ करें, जिसमें आप पहले से भी इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं, यानी पहले से आर्टिकल लिख चुके हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो आर्टिकल है और प्रभावशाली हो जाता है, ठीक है? और है आउटबाउंड लिंक, इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट का एक ऑफ़िशियली एक वेबसाइट होता है, ठीक है? उस वेबसाइट का लिंक उस कीवर्ड में डायरेक्ट इंसर्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो आर्टिकल है और ट्रस्टेबल बन जाता है, क्योंकि हम उस आर्टिकल का ऑफ़िशियल लिंक उसमें ड डाल दिए। इसे आउटबाउंड लिंक कहते हैं, ठीक है? और शॉर्ट पैराग्राफ, हमें पैराग्राफ को इतना शॉर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि यूज़र को ना लगे कि हम कुछ बढ़ा-चढ़ा के लिख रहे हैं। हमें शॉर्ट फॉर्म में ही आर्टिकल लिखना चाहिए, क्योंकि जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा है कि कोई भी 2 मिनट में ही आर्टिकल पढ़ के चले जाता है। सबसे पहले वो आर्टिकल में सिर्फ़ मेन इन्फॉर्मेशन को पढ़ता है। हम ज़्यादा लिख देंगे तो आर्टिकल को पूरा पढ़ेगा नहीं और ज़्यादा देर तक रुकेगा नहीं, जिससे कि हमारा उस प्रोडक्ट को बेचना है, वो बिकेगा नहीं। इसलिए हमें आर्टिकल का पैराग्राफ को शॉर्ट में लिखना चाहिए। जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहिए, जिससे कि हमारा आर्टिकल और अट्रैक्टिव बनेगा और और प्रोडक्ट को लेने के चांसेस भी बढ़ जाएँगे। इससे कि बहुत हमारा भी फ़ायदा होगा और यूज़र भी को बहुत फ़ायदा मिलेगा। आर्टिकल को पूरा डिटेल में लिखना चाहिए और पॉइंट टू पॉइंट लिखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा तो थोड़ा टाइम लगेगा, मगर यूज़र को बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जितना हम डिटेल में आर्टिकल लिखेंगे और पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, तो पढ़ने वाले को बहुत इन्फॉर्मेशन पूरा डिटेल में मिलेगा, तो वो बहुत ही खुश हो जाएगा और उसको पूरा अगर जानकारी मिल गई, तो वो आर्टिकल को पढ़ कर के वह प्रोडक्ट ले लेगा और हमारे भी फ़ायदा होगा और उसका भी फ़ायदा होगा। यानी विन-विन सिचुएशन हो जाएगा। हमारा भी फ़ायदा और उसका और यूज़र को भी फ़ायदा मिलेगा। इससे हमें यूज़र फ्रेंडली आर्टिकल लिखना चाहिए और पूरे डिटेल में लिखना चाहिए। चलो, अब हम प्रोडक्ट रिव्यू कैसे लिखते हैं, तो क्या-क्या कंपोनेंट यूज़ होता है, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है एक अच्छा-सा टाइटल, ब्रांड लोगो डालना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जो आर्टिकल है, जो रिव्यू है, वो ऑथेंटिक दिखता है। यानी कि एक टाइप से हमारा आर्टिकल आर्टिकल रिव्यू एक ट्रस्ट बढ़ जाता है, ठीक है? और टाइटल और ब्रांड लोगो डालना चाहिए। सबसे पहले हमें एक समरी लिखना चाहिए, एक डिटेल समरी। उसके जो हम प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट का एक छोटा-सा समरी डाल देना चाहिए। समरी यानी एक उसका उस प्रोडक्ट का शॉर्ट रिव्यू, ठीक है? और हमें उस ब्रांड नेम के बारे में बताना चाहिए कि वो ब्रांड क्या है? क्या उसका पोज़ीशन है? क्या उसका मार्केट वैल्यू है? उसका डिटेल से डिटेल हम ब्रांड के बारे में लिखना चाहिए, ठीक है? तो हम ब्रांड नेम को अच्छा से अच्छा उसके बारे में लिखें, ठीक है? उसके बाद आता है उस प्रोडक्ट के फीचर और स्पेसिफ़िकेशन के बारे में लिखना है। जितना से जितना आप उस प्रोडक्ट के बारे में लिखेंगे, उसके फीचर के बारे में लिखेंगे और स्पेसिफ़िकेशन के बारे में लिखेंगे, उतने उतने ज़्यादा लोग उसको अच्छा नॉलेज मिलेगा और उस फीचर के बारे में पता चलेगा, जिससे कि यूज़र को बहुत ही अलग ही लेवल का उसको ज्ञान मिलेगा, जिससे कि वह प्रोडक्ट लेने के लिए और उत्साहित हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा फीचर और स्पेसिफ़िकेशन डालते रहें।
और स्क्रीनशॉट डालना भी बहुत ज़रूरी है। इससे क्या पता चलता है कि इससे पता चलता है कि वह प्रोडक्ट बाहर से तो अच्छा है, अंदर से कैसा है। जैसे कि हम किसी प्रोडक्ट के बारे में ले रहे हैं, फिर उसके अंदर के जो भी चीज़ है उसको तो पता नहीं रहता यूज़र को। तो उस यूज़र को जितना ज़्यादा उसे डीप नॉलेज लेना है तो उसके अंदर में जितने भी उसके फंक्शन है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमें अपने रिव्यू आर्टिकल में डाल देना चाहिए, ठीक है? और प्राइज़िंग यानी हमें प्राइज़िंग तो डालना ही डालना है, जिससे कि यूज़र को पता चले कि वह कितना प्राइस क्या है और उसके बजट के लायक है कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। उसके प्रोस एंड कॉन्स को भी डालना चाहिए, जिससे प यूज़र को पता चलना चाहिए कि उसके अंदर क्या-क्या फीचर हैं, क्या-क्या उससे फ़ायदा मिल रहा है और जिससे कि उसको उसको लगे कि उसमें से बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा तो मुझे लेना ज़रूर चाहिए इस प्रोडक्ट को। उसके जितना ज़्यादा हो सके उसके प्रोस को डालना चाहिए यानी उसकी अच्छाइयों को डालना चाहिए और औ और उसके जो कॉन्स है उसको भी डालना चाहिए, जिससे कि यूज़र को लगे कि हाँ, ये प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत तो कुछ कॉन्स हैं। जिससे कि आर्टिकल में थोड़ा उसको अच्छा लगेगा कि उसने थोड़ा-सा कॉन्स भी डाला है, जिससे कि वो प्रोडक्ट का और अच्छा से नॉलेज मिल जाएगा उसको, ठीक है? और हमारी तरफ से भी एक रिकमेंडेशन भी रहना चाहिए कि वह प्रोडक्ट आपके लिए यूज़र के लिए रिकमेंडेड है या नहीं, जिससे कि यूज़र को आसानी हो जाती है कि वो प्रोडक्ट लेना चाहिए कि नहीं। तो हमारी तरफ से एक रिकमेंडेशन रहना चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में और एक अल्टरनेटिव भी होना चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं लगा या फिर अच्छा लगा, तो यूज़र को एक अल्टरनेटिव दे देना चाहिए, जिससे कि यूज़र को लगे कि और और भी इस टाइप के प्रोडक्ट हैं, जिससे हम यूज़ कर सकते हैं और उसमें वह वह यूज़र को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि कई बार यूज़र को हम जो प्रोडक्ट रिव्यू कर रहे हैं वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा रहता है, उसको और अच्छा प्रोडक्ट चाहिए रहता है। तो हम वही प्राइस में कुछ अल्टरनेटिव प्रोडक्ट डाल देना चाहिए, जिससे कि यूज़र को उस प्रोडक्ट में जा कर के उसे ले सकें। हमने आपके लिए एक कोर्स तैयार किया है जिसमें बिगिनिंग से लेकर के एडवांस तक का एक कोर्स तैयार किया है, जिसमें आपको पूरा आर्टिकल लिखना, अफ़िलिएट मार्केटिंग करना, अफ़िलिएट मार्केटिंग से कैसे पैसे कमाना, यह सब उस कोर्स में दिया गया है। आप उस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।